कोरोना काल की गाइडलाइन के साथ आरके पुरम में भव्य रामलीला का मंचन शुरू हो गया। कलाकारों ने रंग जमाया। सोशल डिस्टेंस के साथ रामलीला का आनंद ले रहे हैं दर्शक। 4 दिनों तक ये रामलीला चलेगी। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के आरके पुरम की दिखा रहे हैं, जहां पर अब रामलीला शुरू कर दी गई है। कोरोना काल में इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि इस बार रामलीला का आयोजन होगा या नहीं होगा, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के बाद आपको बता दें कि इस रामलीला का आयोजन किया गया है। ये रामलीला हर साल नवरात्रों से ही शुरू होती थी, लेकिन इस बार आपको बता दें ये रामलीला 4 दिन में ही ख़त्म करी जाएगी और 4 दिन बाद ही शुरू करी गई। यानी कि इस जहां 9 दिन तक रामलीला का मंचन होता था, लेकिन इस बार अब 4 दिन तक ही रामलीला का मंचन होगा। यहाँ पर जो दर्शक पहुँच रहे हैं रामलीला देखने, वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है और हाथ सैनिटाइजर कराने के बाद ही वो लोग यहाँ पर रामलीला देखने पहुँच रहे हैं। जिसका फल पाते हुए मुनिराज आपकी तपस्या देखकर इंद्र घबरा गए। नारायण नारायण, उन्होंने मुझे प्रतिरंभा के साथ भेजा। बता दीजिए। पीछे का आज जो रामलीला स्टार्ट हुआ है, रामलीला का प्रारूप क्या है इस बार? रामकृष्णपुरम रामलीला धार्मिक समिति द्वारा इस भव्य रामलीला मंचन का आयोजन पिछले 25 से अधिक वर्षों से हो रहा है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सभी लोग असमंजस में थे कि रामलीला होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे अध्यक्ष श्रीमान अनिल शर्मा जी ने निर्णय लिया कि हम रामलीला ज़रूर कराएंगे। लेकिन प्रशासनिक आदेश देर से आने के कारण 10 दिन की रामलीला मात्र 4 दिन की हम करा रहे हैं और ये रामलीला 22 तारीख आज से प्रारंभ है और 25 तारीख को रावण वध के साथ समापन होगी। कोरोना महामारी के जो नियम और शर्तें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से हमें बताई गई हैं, उनका पालन करते हुए गेट पे सैनिटाइज़र का इंतज़ाम है, गेट पे टेम्परेचर नापने के लिए गन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, साथ ही साथ हैंड वॉश का इंतज़ाम है, टॉयलेट्स लगे हुए हैं, मास्क, जिसका मास्क जो नहीं पहन के आता है उसे मास्क देते हैं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। जितने भी कलाकार यहाँ काम करा रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट हुआ है, तो जितने भी नियम व शर्तें थी सभी का पालन हो रहा है और भगवान श्री राम का नाम प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर लिया जा रहा है। रामलीला में सबसे ज़्यादा भीड़ को कंट्रोल करना होता है, इस बार आप लोग कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी का चल रहा है? रामलीला पे निश्चित ही जैसे जैसे आगे युद्ध नज़दीक आता है भीड़ बढ़ती है, लेकिन हमने पास की व्यवस्था कर रखी है। पास जिसके पास होगा वही एंटर करेगा, जिससे कि जो प्रशासन द्वारा संख्या सीमित की गई है वो संख्या पार ना हो और हम सभी इस महामारी से भी बचे रहें और भगवान श्री राम का नाम भी लेते रहें। भक्तों में किस तरह का उत्साह? भक्तों में बहुत उत्साह है, जैसा कि आज पहला दिन है, लेकिन हमें बड़ी निराशा भी हो रही है कि हम लोग बहुत से राम भक्त जो यहाँ पर भगवान श्री राम की भव्य लीला देखना चाहते हैं वो सभी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहा है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगे हैं हमारे वॉलंटियर्स में, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी हमने कहा जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ऐसे समय पे हम रामलीला ना कराएं तो ठीक नहीं था, इसलिए हमने निर्णय लिया कि रामलीला होनी चाहिए और आपके सामने आप देख रहे हैं भव्य रामलीला मंचन चल रहा है। आप लोगों ने क्या घर बैठे लोगों को देखने की व्यवस्था की है? घर बैठे रामलीला देखने की व्यवस्था की है आप? इस रामलीला का मंचन, जो भक्त लोग इस रामलीला का मंचन यहाँ से देखने का सौभाग्य जिनको मिल रहा है वो अच्छा है, लेकिन इसके अलावा YouTube पे, दिल्ली दस्तक पे, हमारे लोकल केबल नेटवर्क पर इंटरनेट के माध्यम से इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और सभी को इसकी सूचना दी गई है। पूरी विधानसभा में प्रत्येक घर में इसके बारे में बताया गया है और वो लोग अपने घर पे बैठकर केबल टीवी या इंटरनेट के माध्यम से इस रामलीला का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। इसका पुनः टेलीकास्ट भी किया जाता है, तो सभी राम भक्त उत्साहित हैं और सब मिलकर भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। कोरोना महामारी के नियमों का पालन करते हुए कुछ लोग यहाँ पर आके दर्शन कर रहे हैं, कुछ अपने घर से लीला का आनंद ले रहे हैं।